नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण। और कारक प्रकरण में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति। अब देखिए, जो द्वितीय विभक्ति होती है उसमें एक सूत्र पढ़ा है हमने, और सूत्र कौन सा है विद्यार्थियों? अकथितम च। कौन सा है? अकथितम च। और ये जो सूत्र है इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया था कि जो अकथितम च सूत्र होता है वह सूत्र जो अपादान आदि कारक हैं और उनको अगर विशेष रूप से कहा नहीं गया है तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और भट्टोजी दीक्षित एक विद्वान हुए हैं संस्कृत के, और उन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने 16 धातुएं गिनाई हैं, और 16 धातुओं में कुछ धातुओं को हम पढ़ चुके हैं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ब्रू और सास धातु से। तो ब्रू का अर्थ तो होता है कहना, और सास धातु का अर्थ होता है विद्यार्थियों उपदेश देना। तो ब्रू और सास का उदाहरण पढ़ेंगे। और ये जो 16 धातुएं होती हैं, इन 16 धातुओं के दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। तो जो मुख्य कर्म होता है उसकी कर्म संज्ञा तो कर्तु रीप से तमम कर्म से हो जाती है, और जो अमुख्य या गौण या फिर हम यूं कहें कि अकथित कहते हैं जिसको कहा नहीं गया है, उसकी कर्म संज्ञा होती है आपके अकथितं च सूत्र से। तो देखिए, एक ही उदाहरण से समझ लेते हैं हम। देखिए, जैसे उदाहरण है कि माणवकम धर्मम ब्रूते। अब देखिए, माणवक कहते हैं बालक को, कि बालक के लिए धर्म को कहता है। यह है विद्यार्थियों। अब देखेंगे कि बालक के लिए धर्म को कहता है। तो आप देखेंगे कि ये जो बालक है या माणवक है, ये कैसा है विद्यार्थियों? अकथित है। अकथित क्यों है? क्योंकि इसको कहा नहीं गया है। अकथित या फिर गौण, अप्रधान ऐसे शब्दों को काम में लिया जाता है। और देखिए, जो धर्म है वह मुख्य कर्म है, और मुख्य किसको बोल देते हैं हम? प्रधान कर्म को। अब ये जो प्रधान कर्म होता है और क्रिया है ब्रू, और ब्रू जो धातु होती है उस ब्रू धातु का अर्थ होता है विद्यार्थियों कहना। तो आप देखिए, प्रधान कर्म है और धातु ब्रू हो गई, तो इस ब्रू धातु के दो कर्म हैं, एक अकथित कर्म और दूसरा प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म है तो आप जानते हैं इसकी तो अकथितं च सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और यह जो धर्म है प्रधान कर्म, उसकी कर्तु रीप से तमम जो सूत्र है कर्म, उस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्मणि द्वितीय एक सूत्र चलता है, कर्मणि द्वितीय। तो उस कर्मणि द्वितीय सूत्र से विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। अब देखिए, जैसे हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। अब देखिए, जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इस उदाहरण में ब्रू धातु द्विकर्मक है। इसका क्या अर्थ होता है?
कि जो ब्रू धातु है उसके कितने कर्म हैं, 2 कर्म हैं। आप देखिए द्विकर्मक है, इसका प्रधान कर्म धर्म और गौण या अकथित कर्म माणवक है। प्रधान कर्म की कर्तुरीप्सित तमम कर्म से और अप्रधान कर्म की अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से दोनों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयुक्त होती है। ये देखिए अब देखिए आप ये जो उदाहरण है माणवक, इस माणवक में क्या है, अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। और देखिए दूसरा जो उदाहरण है धर्मम है, तो जो धर्मम है विद्यार्थियों उसमें क्या है, कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से जब कर्म संज्ञा हो जाती है तो आप जानते हैं कर्मणि द्वितीया एक सूत्र है, उससे इनमें क्या है, द्वितीया विभक्ति लग जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसका भी वही अर्थ है, केवल कितना आएगा, इतना, कि बालक के लिए धर्म को कहता है या फिर बालक के लिए धर्म का उपदेश देता है। इसमें भी क्या है, बालक केवल हमारी धातु बदली है और वह जो व्याख्या है वह उसी प्रकार से रहेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने रजिस्टर में इसको तैयार कर लें।